तो साथियों, आज है देशभक्ति का दिन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल ठेनुआ और उनके साथ यशवेंद्र जी, जो कि लेफ्टिनेंट बने हैं भारतीय आर्मी में। आज जानेंगे कि देश के गौरव को बढ़ाने के लिए किस तरीके से परिवार बलिदान और त्याग दे रहा है और साथ ही देश की सेवा कर रहा है निरंतर। तो आइए पहले मिलते हैं कर्नल ठेनुआ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप परिष्कार में पधारे। सर, आज की जो ये बात है, ये बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी में इंडियन आर्मी का क्या रोल रहा? देखिए गौरव जी, मैं थर्ड जनरेशन ऑफिसर हूँ इंडियन आर्मी में। मेरे दादा भी भरतपुर स्टेट आर्मी में थे और मेरे फादर भी ब्रिटिश आर्मी में थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ। शुरू से ही मेरे ब्लड में आर्मी रही है, और आर्मी जो है इस देश के लिए सर्वोच्च एक ऐसी संस्था है जो अंदरूनी और बाहरी दोनों ही जगह डिफेंड करती है। बहुत ही प्यारी बात है। इससे हम सीख सकते हैं एक परिवार देश के लिए निरंतर चलता हुआ आ रहा है और निरंतर आहुति दे रहा है इस भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। आइए साथियों, जानते हैं कैसे कर्नल ने अपने बेटे को लेफ्टिनेंट बनाया और ये कहानी कहाँ तक जाती है। इस कहानी की कई पीढ़ियाँ पर मिसाल दे रही है, लेकिन आज जो न्यू जनरेशन है उनके बारे में आज नए बने हुए लेफ्टिनेंट यशवेंद्र से जानेंगे, जो कर्नल साहब के सुपुत्र हैं। तो वो हमें बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसे इंडियन आर्मी के प्रेम में या देशभक्ति के लिए शुरू हुई। तो मेरा सफ़र तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिता को देखता था उस वर्दी पहन के अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए। तो देशभक्ति और प्रेम की भावना वहीं से शुरू हो गई थी, वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। ऐसे ही मेरा सफ़र आगे चलता रहा और मैं अपनी 12वीं के बाद में परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज में आ गया। यहाँ पर मैंने एनसीसी करी और एनसीसी में मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बना था, सिल्वर मेडल 2019 में। ओके, तो एनसीसी से लेफ्टिनेंट बनने का सफ़र, ये कैसे आइडिया आपको आया? कैसे यहाँ पर तो बीकॉम, बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं, तो एनसीसी में जाना और वहाँ से आर्मी पहुँचने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। तो एनसीसी का जितने भी एम्स होते हैं कि वो क्या करना चाहती है, उसमें से ही एक एम ये होता है कि यूथ को मोटिवेट करें कि वो फ़ौज में ऑफिसर बने। वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि मैं अपने पिता को देखता ही था, तो मेरे मन में बहुत क्लियर था कि मेरे को यहीं जाना है और इसी के लिए निरंतर मेहनत करनी है। इसके लिए मेरे को कॉलेज से काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि एनसीसी काफ़ी ज़्यादा टाइम मांगती है, बट कॉलेज में अध्यापकों ने एक्स्ट्रा टाइम देके मुझे पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं आगे जाके परीक्षाएं क्लियर कर पाया। जो इंटरव्यू होता है एसएसबी, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू है, उसमें जाके मैं अपनी नॉलेज को दिखा पाया और जितनी क्वालिटीज़ मैंने यहाँ सीखी, एनसीसी में सीखी और अपने घर से सीखी, मैं उन सबको वहाँ पर दर्शा पाया। बहुत ही अच्छा जवाब है, लेकिन ये सारी बातें तो गंभीर स्वर में आती है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है लेफ्टिनेंट बनकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन से देखते थे, अपने आप को आईने में देखते थे, लगता था कि किसी दिन हम भी पहनेंगे। वो परेड होती है, काफ़ी कोविडेड परेड होती है, पासिंग आउट परेड होती है जिसे हम कहते हैं। जितने डिफेंस वाले हैं एस्पिरेंट्स, वो सब जानते हैं इसके बारे में। उसमें धीरे चल में आप अंतिम पग से गुजरते हो, तो अंतिम पग बहुत ही नामी चीज़ है। तो कभी आईने में, सबके सामने नहीं, तो आईने में अपने आप को ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे, देखते थे कि कभी हम भी चलेंगे, और अंत में वो दिन आ गया जब हम चले, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है साहब, ये जो बात थी ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में ड्रीम जॉब होती है और आर्मी से अच्छी कोई जॉब नहीं हो सकती। आइए कर्नल साहब से जानते हैं कि उनके लिए ये सफ़र कैसा था। मेरे लिए सफ़र ये वैसे तो टफ रहा है, क्योंकि मैं खुद जब 10 साल का था तो अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ा और उसके बाद में ही मैं डिफेंस में चला गया। डिफेंस में मैंने 32 साल नौकरी की और मेरे 2 बेटे हैं। ये यशवंत छोटा है, मैंने कोशिश की थी बड़े के लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो आर्मी में नहीं जा सका। तो मेरी सारी आशाएं और सारी उम्मीदें ये छोटे से जो है लगा रखी थी मैंने, और इसको समय समय रहते मैं गाइड भी करता रहा हूँ। और इनको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब है और हास्यात्मक है, कि मैं हर एक बाकी और नौजवान बच्चों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ज़िंदगी एक क्रिकेट बैट की तरह है।
यानी एक क्रिकेट बैट को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक हिस्सा जो हैंडल होता है जिसे हम पकड़ते हैं और 3 हिस्से वो होते हैं जिससे हम बॉल को शॉट करते हैं। तो मैं हमेशा इसको भी कहता रहा हूँ और आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर वो एक हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा आप ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आपने वो 1/4 हिस्सा मस्ती में गुजारा तो आपको ज़िंदगी भर 3/4 हिस्सा बड़ी मेहनत और कड़े उसमें गुजारनी पड़ेगी। गंभीर है साथियों, बट सच्ची बात है कि शुरुआती दौर पर जो मेहनत करते हैं सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। तो जानिए कुछ और प्रश्नों के साथ में हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट साहब से। कॉलेज का सफ़र, आपने परिष्कार कॉलेज में एडमिशन लिया, ये 3 साल का सफ़र और लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए 3 साल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी। देखिए, मेरा सफ़र परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज में आया था। यहाँ से आते ही मेरा पीडी कैंप हुआ था, जो कि होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप। यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी को खोला जाता है ताकि हम आपस में मिल जुल पाएँ और ऐसे दोस्त और ऐसे विचारों को बना पाएँ जो हमारी ज़िंदगी पर साथ रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा सफ़र था, हंसी मजाक के साथ रहा, साथ में पढ़ाई भी चलती रही। एंड जैसे कि आपने पूछा है कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है, तो देखिए ज़िंदगी में दोनों चीज़ों का पहलू बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उसमें मस्ती होनी चाहिए तो उसमें सीरियसनेस और सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई के चक्कर में ज़िंदगी जीना छोड़ दें, पर आप ज़िंदगी जीने के चक्कर में अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो फिर ज़िंदगी आपकी सच में छूट जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ज़िंदगी की डोर बांधे रखिए और चलते रहिए मेहनत के सफ़र पर, ताकि ज़िंदगी बहुत अच्छी और प्राउडफुल हो सके। चलिए, आज इस सेशन के अंदर हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो हम इस प्रोग्राम के साथ में सभी दर्शकों को देना चाहेंगे, वो क्या होना चाहिए, कर्नल साहब से और लेफ्टिनेंट साहब से दोनों से ही जान लेते हैं कि देश को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले कर्नल साहब। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सफलता चाहते हैं, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी उसको पाने के लिए। और ये मेहनत का ही परिणाम है कि जो आज आप हमारे सामने यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। चलिए साहब, लेफ्टिनेंट सर, आप बताइए, आप यूथ को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आज की यूथ को बहुत ही सरल सा संदेश देना चाहूँगा, जो कि मेरी खुद की जीवनी से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल है, आप निरंतर मेहनत करते रहिए। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ और सारे ये बात जानते हैं कि एक टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं, वो निरंतर मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो त्याग देते हैं, कहते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा और मुझसे नहीं होगा। मेरे को 8 अटैम्प्ट लग गए। जो ओवरनाइट सक्सेस लोग कहते हैं, मुझे 8 अटैम्प्ट लग गए, 5 साल लग गए। तो अगर आपने एक बार ठान लिया कि यही मेरा लक्ष्य है, मुझे पाना है, तो आप उसके लिए कड़े परिश्रम करते रहिए। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि यार अब छोड़ दे, कुछ और कर लिया किसी भी तरह से, लेकिन आपको लगातार, अगर आपको खुद में विश्वास है तो आप उसी जगह उसी राह पे चलते रहिए और सफलता आपको पक्का मिलेगी। तो कंटिन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। यहाँ सर ने हमें बताया कि हमेशा मेहनत को छोड़िए मत, मेहनत का साथ निभाते रहिए, वो आपको परिणाम तक जरूर ले जाएगी। चलिए, एक और प्रश्न है छोटा सा, आपकी सफलता का श्रेय किसको देगा? मैं अपनी सफलता का श्रेय, बहुत ही नॉर्मल है, सबको लगता होगा कि हम सारे वाकई बोलते हैं कि मैं अपनी सफलता का श्रेय सबको दूंगा, पर ये सच है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मदर को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, इस कॉलेज को, परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज को, एनसीसी को और मेरी ज़िंदगी से जुड़े उस हर एक इंसान को दूंगा जिसने मुझे छोटी या बड़ी कोई चीज़ सिखाई है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उन सारी ठोकरों की वजह से हूँ, उन सारी ठोकरों से जो मैंने सीख लिया उनकी वजह से हूँ, जो मैंने अच्छे पल गुजारे हैं उनकी वजह से हूँ, और जो मैंने परिश्रम करा है, मेरे अध्यापकों ने मेरे को गाइडेंस दी है यहाँ पर लगातार, तो मैं सिर्फ उसी की वजह से आज यहाँ पर हूँ। तो मैं अपना श्रेय हर उस इंसान को देना चाहूँगा जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। कितनी अच्छी बात कही है, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें लाइफ में बड़े सबक सिखाती है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि ज़िंदगी में ठोकर खाकर ही हम लोग सक्सेस को पाते हैं। तो ये थी सफलता की एक और अनूठी कहानी, एक ही परिवार से, जहाँ बलिदान, त्याग और देशभक्ति की मिसाल अभी भी कायम है और ये चलती जा रही है। तो ये जोत हर घर में जलनी चाहिए, भारत ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों के साथ हम अलविदा करते हैं, लेकिन देश में और हमारे दिलों में हर दिन ये परिवार हमेशा हमारा साथ निभाता रहेगा और हम इनके लिए सम्मान में हमेशा नतमस्तक रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।